हेलो फ्रेंड, इस पारो का नाम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है, श्याम का फ़ोन बजता है, वो उसका जवाब देने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने जाता है वो फ़ोन काट देता है। फिर वो फर्श पर लाइट के डेकोरेशन को देखता है और उसे छूने जाता है और उसे झटका लगता है। फिर वो फ्लैशबैक याद करता है कि उसने अंजलि के लिए क्या किया था, सेम करंट उसको भी लगा था। वो स्पष्ट रूप से परेशान अंजलि में टेंशन होकर उसको देखती है और बोलती क्या हुआ। वो सब बोलते कि उसके लिए एक सरप्राइज़ की प्लानिंग बनाई थी और वो इस पर सवाल करता है। वो सब बोलती है उनका सालगिरह है, इसलिए वो जारी रखता है कि इस साल वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। वो आंसू बहाती श्याम उसे बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिना किसी कारण के डरा हुआ है, और उसे शांत करता है। अंजलि उसे शुभकामना देती है और उसे एक गिफ्ट देती है। श्याम ने उसे वर्तमान में धन्यवाद दिया। अंजलि बोलती क्या वो भूल गया था। वो जवाब देता है कि उसने भी उसके लिए कुछ प्लानिंग बनाई है। इधर अर्नव जो है अंजलि को फूल चुनते हुए देखता है और उसके पास जाता है। वो उसे बोलते हैं कि उसने पूजा के लिए कुछ फूल लेने के बारे में सोचा। वो जारी रखता है कि उसने उसकी और उसकी खुशी की देखभाल करने का वादा किया था। वो जारी रखता है कि उसने उसकी खुशी की देखभाल करने की उम्मीद के साथ उसे राखी बांधी। अंजलि असमंजस में कि सवाल ही क्यों पूछ रहा है। वो जारी रखता है कि खुशी से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को संभाल नहीं सकता। वो चाहता है कि अंजलि राखी बांधे और वो हमेशा उसकी देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। इधर अंजलि उसे समझाती है और वो उस पर हाथ पर राखी बांधती है। फिर खुशी आती है। अर्नव माफ़ी मांगना चाहता है अगर उसने कभी उसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन अंजलि जवाब देती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि अगर उसे कभी यह महसूस होता है कि वो केवल वही है जो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, तो अंजलि बोलती मामला क्या है। खुशी जवाब देती कि कोई बात नहीं। वो शादी के बाद थोड़ा भावुक हो गया। खुशी जवाब देती कि उसके पास अंजलि के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन वो उसका आशीर्वाद चाहती कि वो चाहे कुछ भी करे, ये सही बात है और वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। अंजलि बोलती क्या बात है और आज उन दोनों को क्या हो गया। उन दोनों को गले लगा लेती है। इधर पूरा परिवार लॉन्च में इकट्ठा होता है। अंजलि को सब शादी की मुबारकबाद देते हैं और आकाश और पायल जो उसको गिफ्ट देते हैं। इधर खुशी मंदिर ले जाने के लिए उसे कुछ सामान देती है और श्याम और अंजलि दोनों मंदिर के लिए रास्ते में बाहर चले जाते हैं। खुशी कहती है कि इसी बहाने हमें कुछ करने का मौका मिलेगा। खुशी और अर्नव जो है श्याम के कमरे में और स्पीकर की तरह मोबाइल रख रहे हैं वहाँ पर, और वो गमले के अंदर मोबाइल रख देती है कमरे में और वहाँ से फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं। इनके जो है बाहर सबको रोक कर रखता है। लॉन्च में सब डेकोरेशन के साथ आगे सभी लोग तैयार है। मामी अर्नव की मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो चले जाते हैं। मामी सोचते हैं कि मामला क्या है। अंजलि और श्याम अंदर आते हैं। वो घर की सारी डेकोरेशन देखकर हैरान रह जाती है। श्याम बोलती है कि मेहमान कब आ रहे हैं, लेकिन मामी कहती है कि ये सिर्फ पारिवारिक मामला है। खुशी टेंशन में अर्नव उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि अपने कमरे में श्याम से कहती है कि उसे लगता है कि आज कुछ खास होगा। श्याम अंजलि को एक और मंगलसूत्र डालता है और उसे बोलता है कि उसने कहा था कि उसके पास कुछ उसके लिए खास है। श्याम जारी रखता है कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहा, लेकिन वो उसके प्यार की निशानी जो कभी खत्म नहीं होगी। वो जारी रखता है कि उसने महीनों पहले मंगलसूत्र देखा था, लेकिन पैसे की वजह से उसे थोड़ा टाइम लग गया। वो उसे पैसे का टोक नोटिस किया जिस पर उस पर 3 लाख का टैग लगा हुआ था। श्याम ने कहा कि वो अब इस 3 लाख को कैसे चुकाएगा। वो बोले वो ला नहीं पा रहा था। वो अंजलि से बोलती इसकी क्या ज़रूरत थी और श्याम के लिए एक चेक लिखती है। श्याम स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन अंजलि उसे देती है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया है, चाहे कुछ भी हो। श्याम सोचता है कि उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है, और खुशी उसके साइड में और दुख उसके साइड में। खुशी आती है और अंजलि को समारोह के लिए तैयार होने के लिए कहती है कि सभी पायल के कमरे में तैयार हो रहे हैं और सब वहाँ पर जा रहे हैं। तो वो भी अंजलि भी जो उनके साथ चली जाती है। जब वो जाती है तो बुदबुदाती को उसे सब कुछ चाहिए। जैसे खुशी कमरे से बाहर निकलती है वो इनके को इशारा देती। श्याम बैठता है और चेक को देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर वो एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है। इधर उधर देखता है, उसे जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है और रोने की आवाज़ सुनकर वो परेशान हो जाता है। देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। वो और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।